चैंपियंस, तो आपके लिए आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए रोड मैप। जी हाँ, ये रोड मैप आपको बेटर प्लानिंग करने में मदद करेगा, आपके सिलेबस को कवर करने में मदद करेगा और साथ ही साथ आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कराएगा। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं अगले 40 दिन, जी हाँ, आज है 6 जनवरी और 15 फरवरी तक। 15 फरवरी क्यों सर, क्या खास है 15 फरवरी का, मैं बताऊंगा अभी। तो 6 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में 40 दिन है आपके पास। तो इन 40 दिनों में आप साइंस के लिए क्या करोगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। छोटा सा वीडियो है, काम का है। अगर आपने इसको 40 दिनों तक फॉलो कर लिया तो साइंस की जो पूरी प्रिपरेशन है, सिलेबस रिवीजन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोड मैप फॉर साइंस बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको देखना, इसको इंप्लीमेंट करना। तो डेट शीट तो आ गई है और डेट शीट के हिसाब से साइंस का जो पेपर है वो 4 मार्च को सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, सैंपल पेपर लगाते हो, इस टाइम में जरूर लगाओ, ताकि आपको 3 घंटे बैठने की एक तो आदत हो, ऊपर से इस टाइम पीरियड में आपकी प्रैक्टिस बनी रहे क्वेश्चन की, ताकि बोर्ड एग्जाम में भी इसी समय में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको जो भी आपने पढ़ा है। तो जरूर दिन भर में इस टाइम पीरियड में जरूर पढ़ें, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आपको बोर्ड एग्जाम देना है। तो ये टाइम आपका अच्छे से निकलना चाहिए, इसमें दिमाग ट्रेंड होना चाहिए कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो सैंपल पेपर लगाएं तो इस टाइम पीरियड में जरूर लगाएं, ठीक है। अब 4 मार्च को पेपर है, तो सर हमारा सिलेबस कब तक कवर हो जाना चाहिए? तो बच्चों, जब तक अपने पास आप डेडलाइन लेके नहीं चलोगे, एक गोल लेके नहीं चलोगे, तब तक आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को सजेशन देता हूं 15 फरवरी को अपना डेडलाइन सेट कर लो। वैसे अगर बोर्ड एग्जाम देखें तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 15 फरवरी के वो मेन पेपर नहीं है। पहला जो मेन पेपर है इंग्लिश का वो 27 फरवरी को है, इसके बाद आपका साइंस का पेपर है। लेकिन आपको अभी सेट कर लेना है गोल, डेडलाइन, कि मुझे अपने साइंस का सिलेबस 15 फरवरी तक एनी हाउ कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो ये डेडलाइन लेके चलोगे तो सचमुच में आपका 15 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम तक नहीं होगा, ठीक है। अब 15 फरवरी, 6 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में 40 दिन पढ़ते हैं। अब इन 40 दिनों में आपको करना क्या है? दिन के 24 घंटे। अब मैं आपसे केवल 2 घंटे मांग रहा हूं साइंस के लिए, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 24 घंटे में। तो आप अपना समय डिवाइड करके चलोगे, सबको बराबर टाइम दोगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि साइंस के लिए आप 2 घंटा दे दो। तो पर डे, हर दिन 2 घंटे दे दो साइंस को। अब उन 2 घंटों में करना क्या है? तो 2 घंटों में आपका मैक्सिमम समय, मैं मान के चलता हूं 1 से लेकर 1.5 घंटा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सैंपल पेपर लगाइए, है ना। और अगर आप सैंपल पेपर लगा रहे हैं, अगर आज आपने सोचा है कि सैंपल पेपर लगाना है साइंस का, तो फिर वो 3 घंटे का होगा। तो फिर उस दिन पूरा 3 घंटे बैठकर सैंपल पेपर लगाइए। नहीं तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं या डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको पूरा 1.5 घंटा 1 घंटा समय दीजिए, ठीक है। इसमें सैंपल पेपर के साथ साथ डायग्राम और एनसीईआरटी एक्टिविटी सब शामिल है, ठीक है। ये तो हो गई बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब सर 2 घंटे में हमने 1 से 1.5 घंटे इसको दे दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे दिया, तो लगभग हमारे पास आधा घंटा बचा, हाफ एन आवर। इसमें क्या करना है? हाफ एन आवर में साइंस के जितने चैप्टर हैं, हर चैप्टर में कुछ टॉपिक में आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी अच्छे से नहीं पढ़ा है, कंफ्यूजन है या बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो उस आधे घंटे में वो टॉपिक आपको रिवाइज करना है। तो टॉपिक रिवीजन के लिए क्या कीजिए? आधा घंटा निकाल लीजिए। अगर आप रोज एक टॉपिक भी रिवाइज करते हैं तो 40 दिनों में 40 टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। तो कहां बचा आपका कुछ? सब तो कंप्लीट हो गया, सिलेबस भी रिवीजन हो गया, टॉपिक भी आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली। अब यही काम आपको कितने दिन तक करना है? 40 दिन तक, यानी 15 फरवरी तक। और मेरी गारंटी है 15 फरवरी को आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मोर देन 95% लाने से आप खुद कहोगे कि कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो बस यही था रोड मैप जिसको आपको अगले 40 दिनों तक फॉलो करना है।
क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान लगाना है और हाफ एन आवर जरूर निकालकर हर चैप्टर का टॉपिक रिवाइज करना है जो आपको लगता है समझ में नहीं आया या और अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और अगर आप सैंपल पेपर लगाते हैं जो कि 3 घंटे का होगा तो जरूर सैंपल पेपर इस समय टाइम पीरियड में जरूर लगाएं। क्यों? क्योंकि इसी समय में आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, तो आपका माइंड उसी हिसाब से ट्रेंड होगा और आप जो भी पढ़े हो उससे आप बेटर परफॉर्मेंस अपने आंसर में, अपने प्रेजेंटेशन में निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रोड मैप था और आई होप कि इस रोड मैप से अब आपको साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सिलेबस कवर करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो डरिए मत, हमारा बैच है टॉपर्स बैच जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस का रिवीजन कराएंगे, सैंपल पेपर आपको देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आप लोग सैंपल पेपर इधर उधर ढूंढते हो मार्केट में, हम आपको दे रहे हैं टॉपर्स बैच में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ ई बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर इतनी सारी फैसिलिटी टॉपर्स बैच में? हाँ, तो अगर टॉपर्स बैच ले ले तो सर फायदा है, फायदा तो है, क्योंकि यही काम आप करते रहिए और टॉपर्स बैच के साथ रिवीजन करते रहिए। तो सर टॉपर बैच ले कैसे, वो बता देता हूं, लेकिन बताने से पहले आप सभी चैंपियंस को, मैं अपने बच्चों को चैंपियंस कहता हूं, तो उनको ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम फोड़ के रखोगे, बस अंदर भरोसा रखना, और भरोसा तब आता है ना जब आपका सिलेबस कवर होता है, अंदर से फीलिंग आती है। ठीक है, चलिए अब टॉपर्स बैच के बारे में मैं बता देता हूं। तो टॉपर्स बैच में इनरोल कैसे करें, बहुत ही इस 2023 का नए साल का सबसे बड़ा बैच है जो आपको सिलेबस कवर करने में, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में मदद करेगा। अब इसमें इनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है अड्डा 24/7 ऐप। हो सकता है आपने डाउनलोड किया हो, नहीं किया है तो अभी जाइए डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपको फिर कैटेगरी सेलेक्ट करना है इंस्टॉल करने के बाद, K12 स्कूल K12, फिर उसमें क्लास सेलेक्ट करनी है क्लास 10th, और फिर उसमें आपको ये टॉपर बैच दिख रहा होगा। जब आप टॉपर बैच पे जाएंगे तो टॉपर बैच की जो प्राइस है वो 1399 यानी अराउंड 1400, लेकिन हम आपको इसे डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं क्योंकि आप बच्चों के लिए एजुकेशन अफोर्डेबल होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा प्राइस होना चाहिए जो आप अफोर्ड कर सके, क्योंकि पैसा मेहनत से कमाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये अफोर्डेबल प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे कैसे मिलेगा, तो आपको जब परचेज करते समय कूपन अप्लाई करना है Y621। ये कूपन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको डिस्काउंट देगा। तो जैसे ही आप कूपन Y621 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, यही टॉपर्स बैच 1400 का ना होकर अराउंड 1150 का मिल जाएगा। अगर पॉइंट्स यूज करते हैं तो प्राइस और कम हो जाएगी। और इस तरीके से आप टॉपर बैच में एनरोल कर दिए, क्योंकि आज 6 जनवरी से टॉपर बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी जाइए एनरोल कीजिए, एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज कोड Y621। ये आपका कोड है जो आपको अप्लाई करना है ऐप पर, ताकि टॉपर्स बैच में मिल सके डिस्काउंट। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपर बैच की जानकारी आपको समझ में आई होगी। और ये जो रोड मैप है जो मैंने आपको अभी दिया है, ये रोड मैप आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्लास 10 साइंस के सिलेबस को कवर करने में। तो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।